पंजाब में फार्मेसी एग्जाम लीक पर हरसिमरत कौर ने कॉकरोचों के समर्थक केजरीवाल का भांडा फोड़ा। हरसिमरत कौर बादल का मुंहतोड़ जवाब, सोनम वांगचुक को बना दे पंजाब का शिक्षा मंत्री। तो जो वांगचुक साहब को आप बनाना चाहते हैं तो पहले अपने हरजोत मेंस एजुकेशन मिनिस्टर को उसको डिसमिस करके उधर पंजाब में बनाइए। हरसिमरत कौर ने कहा पंजाब में भी पेपर लीक हो रहे हैं, पंजाब के शिक्षा मंत्री क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा। उधर फार्मेसी ऑफिसर्स के 450 पोस्ट के लिए 7000 बच्चों का एग्जाम हुआ और एक ऐसे पेपर लीक हुआ कि 10-10 लाख में पेपर, 13-13 लाख में पेपर भी बिका और ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ कैमरा वाले पेन और क्या कुछ ऐसी जबरदस्त वहाँ पे चीटिंग हुई। तो वहाँ पे चीटिंग होके पेपर लीक जो हुआ तो उधर हरजोत बेंस को अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया है। कॉकरोचों के समर्थक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब पंजाब पेपर लीक केस में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर खड़े होकर सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाने की मांग कर रहे थे, अब उनका यह बयान उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। अब पंजाब में फार्मेसी एग्जाम लीक के केस में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला और उनका भांडा भी फोड़ दिया है कि किस तरीके से दोहरा रवैया अपना रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यानी जंतर मंतर पर जो कॉकरोचों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसका वो समर्थन कर रहे हैं, वो छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं, ये दावा कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन पंजाब में जब पेपर लीक हो रहा है तो वहां पर मुंह पर टेप लगाकर बैठ चुके हैं क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब के सुपर सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान तो सिर्फ नाम के सीएम है। ये सीधा आरोप बीजेपी कांग्रेस हमेशा से लगाती रही है और अब इसी मामले को लेकर जब हरसिमरत कौर बादल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पंजाब में पेपर लीक की घटना को नजरअंदाज करके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि बाहरी सीएम साहब से मेरा सीधा सवाल और एक आम सुझाव है, क्यों ना सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की मान सरकार पर परीक्षा के पेपर लीक करने का आरोप भी लगाया था। तो इस तरीके से लगातार हमले बोले जा रहे हैं। तो सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दे केजरीवाल, अगर वो सलाह देते हैं कि केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए, तो पंजाब में भी तो पेपर लीक हो रहे हैं, वहां पर आप पहल कर दीजिए, आप सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। सीधा जो बातें हैं वो हरसिमरत कौर बादल की तरफ से कही गई है। अब पंजाब में फार्मेसी एग्जाम लीक केस में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल को कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेनकाब किया है। जी बिल्कुल, और वही तो मैं कह रही कि राजनीति कैसे राहुल गांधी से राजनीति कर रहे हैं तो केजरीवाल कौन सी कम राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल और उनका पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बेंस इधर आके वांगचुक साहब के स्टेज पे चढ़ के बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे और वांगचुक को नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं। और 2 दिन पहले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट में उधर फार्मेसी ऑफिसर्स के 450 पोस्ट के लिए 7000 बच्चों का एग्जाम हुआ और एक ऐसे पेपर लीक हुआ कि 10-10 लाख में पेपर, 13-13 लाख में पेपर भी बिका और ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ कैमरा वाले पेन और क्या कुछ ऐसी जबरदस्त वहाँ पे चीटिंग हुई। तो वहां पे चीटिंग होके पेपर लीक जो हुआ तो उधर हरजोत बेंस को अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया है। इधर आके मांग रख रहे हैं और दोगली राजनीति अपने इधर बोलते क्या और उधर हो क्या रहा है। तो जो वांगचुक साहब को आप बनाना चाहते हैं तो पहले अपने हरजोत बेंस एजुकेशन मिनिस्टर को उसको डिसमिस करके उधर पंजाब में बनाइए और उधर की एजुकेशन बनाइए। नैब तहसीलदार के जो एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे फर्जी कैंडिडेट्स बन के उधर एग्जाम, और वो भी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो क्या क्या नहीं हो रहा है।
यहाँ कुछ बोलता है केजरीवाल और जहाँ पे हो रहा है अपने राज्य में वहाँ एक्शन नहीं लेता। मैम, आम आदमी पार्टी राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आप सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं, ये गलत बात है। उस तरीके से आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये बात भी सामने। पहली बात तो मैं इसको किसी का प्रोटेस्ट मानती नहीं हूँ, ये मैं इसको एक जन आंदोलन छात्रों का प्रोटेस्ट मानती हूँ। मेरे अपने बच्चे जो दिल्ली से पढ़े हैं उनके सारे क्लासमेट्स आके उधर बैठे थे, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। मेरी बड़ी बेटी के साथ जो एक डीएसपी बन गई है वो यहाँ पे शी वॉज द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, उसको भी कितने धक्के उसको भी चोट लगी है, इनके फ्रेंड्स को भी चोट लगी। तो ये किसी पार्टी के साथ नहीं, ये पीड़ित बच्चे हैं, ये जन आंदोलन बच्चों का छात्रों का था। किसी पार्टी के साथ आप इसको लगा के पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश ना करिए। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है और आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज कर रही है पुलिस, ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है। उस आंदोलन का वो समर्थन भी कर रही है। केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और तमाम नेता जंतर मंतर जा चुके हैं। तो वहीं पर अमृतसर में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर छात्रों के साथ नकली एकजुटता दिखाने का वो आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में स्थानीय भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में गड़बड़ी और फार्मेसी अधिकारी परीक्षा में नकल रैकेट जैसे मुद्दों का हल करने में नाकाम रही और अब इस तरीके से दिखावा कर रही है वो छात्रों के साथ खड़े होने का। ये जाहिर तौर पर इनका चेहरा क्या है असली वो बेनकाब करता है। सही बात पूछी आपने साहब, ये मैं जब नकली की गल करता ना साहब, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपने आप को हरेक बार जो समझा के आना सुनील कुमार तू उबाल च नहीं, पर मैं आ जड़ा चलो जी पंजाबी सॉरी मैं गेयर बदलना पऊगा, मैं पंजाबी नैचुरल चाहिए चला सुन मैं गेयर बदलना पऊ। देखिए साहब, हाँ एक सेकंड, मैं मेरे को सब ये जो हिपोक्रेसी है ना जी, पखंड जड़ा है ड्रामेबाज जेडे ड्रामे ना, तो मनु नफरत है साहब दिले तौर तो भी माड़ा चंगा जो भी है मैं जिस तरह जे नाटक करते हैं भी बड़ा साडा था कालजा बलूंद रह गया जी, ये गया जी, वो गया जी, कोई इधर फंसा फिरता है। तो एक मिनट देखियो साहब प्लीज, एक मिनट एक सेकंड पहला लाइट बंद कर रहे हैं, भी कर दे लियो जी। हेलो जी, थोड़ी गल का जवाब आ गया साहब। हाँ थोड़ी गल का जवाब आ गया साहब। तुसी गल कर रहे सी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वाली गल करते हो, मैं उस तो पहला दी लाइट जला दी फार्मासिस्ट की गल कर रहे हूँ। फार्मासिस्ट वाला जोड़ा पे उत्थे जो कुछ होया मैं गल कर रहा है नाल कलिया नहीं साहब। इस तो पहला जोड़ा सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन वाला जोड़ा सीगा ओहदे जोड़ा 6 महीने हो गए साहब, वो दिसंबर के अंदर होया। इन्होंने विजिलेंस ने इंक्वायरी मार्क करती। मैं पूछना चाहना भी वो कित्थे है। मैं इन्होंने आप उस तो पहला 2023 के अंदर होया सीगा टैट वाला जोड़ा होया सीगा, वो कित्थे है साहब। ना तो एजुकेशन मिनिस्टर गया ना कोई उहदे ते कार्रवाई हुई। पर जो कुछ जोड़ा तुसीं कह रहे हो साहब फरीदकोट वाला आज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम साहब। देखो बाकी किते कोई लालच आके किते दे दिंदा है पर्ची जिथे पेपर बने किते उन्होंने हैंडओवर हो रहा दूजिਆਂ ਨੂੰ ट्रांसमिट कर रहे हैं जिस तरह भी करते हैं रस्ते ते किते लीक हो गया। बट इत्थे ब्लूटूथ इस्तेमाल होया, इत्थे कहते वाईफाई ते नाल दूजे स्पाई कैमराज ते एक कोई सेंटर सीगा जिहदे विच करके उतों दूजिਆਂ ਨੂੰ सर्कुलेट हो रहे सी आंसर बन के आ रहे सी। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम साहब। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ते इन्हां दे नक दे हेठां ते उत्थे जाके कह रहे जी बड़ा धक्का हो रहा। कहते कल मैं देख रहा सी इन्हां दे बयान, मैं नाटक तो किवें ना गुस्सा आवे साहब। कित्थे जलियांवाला बाग, कहते जलियांवाला बाग याद कराता। आ जिहड़े खन्ना च ढाई पे है साहब 70 मनरेगा वाले, वो तुहानूं लगदे नहीं। उत्थे जाके तुसीं दिल्ली जाके बहाना होर पा लैंदे हो, इत्थे आके तुसीं होर लोकां दे अंदर जहर फैला रहे हो साहब। इस करके इस तमाशे तो इन्हां नूं बाज आना चाहिए। बदकिस्मती है पंजाब दी साहब। अपोजिशन नकली, सरकार नकली, ते आ जिहड़े दिल्ली आए बैठे है वो नकली। पंजाब असल साडे अणखी पंजाब है कि जे नाटककार आके साडे पास पै गए साहब। ਇਹਦਾ देखो बच्चों के भविख का सवाल है साहब। नथिंग इज़ बियॉन्ड, वो साडा फ्यूचर है, हिंदुस्तान का फ्यूचर है, साडे पंजाब का फ्यूचर है। ये वास्ते जो कुछ भी
करना पऊगा, करना चाहिए है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਿਲकुल ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ अगर भावुक होकर कोई गलती करती है साहब मसला हल होना चाहिए साहब। अच्छा आप बैंस साहब को उतार दोगे तो किसी और साहब को बिठा दोगे, यहाँ तो अरशाक पेलू बैठा है, किन्ने ही तो मंत्री इन्होंने पहला टंगे गए साहब। मसला हल होना चाहिए, मैं तो इस बात को कहूँ कि ये मसला हल हो। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पंजाब में फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा के दौरान एक अंतरराज्यीय नकल नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। ये एक हाईटेक तरीके से नकल करवाई जा रही थी। पंजाब पुलिस ने इस केस में 35 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें 7 नकल कराने वाले और 28 उम्मीदवार शामिल है। जो न्यूज रिपोर्ट है उसके मुताबिक पुलिस ने बताया कि ये गैंग परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की मदद के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लाइव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता था। आरोपियों से बैटरी से चलने वाले 27 वायरलेस माइक्रो डिवाइस बरामद किए गए हैं। ये एग्जाम फरीदकोट और फिरोजपुर में केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ये सारी जानकारी सामने आई है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है और पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन इसी मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब में ये फार्मेसी एग्जाम हुआ तो उसमें भी ये पर्चा लीक की चर्चा चल रही है। बहुत विद्यार्थियों ने ये प्रश्न उठाए हैं, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इंडिया का वो क्रैश कर चुका है और एक एजुकेशन माफिया है। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, नीट का हुआ या दूसरे हुए, वो उन एग्ज़ामों में जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये खुद माफिया का शिकार, माफिया का हिस्सा है। ये कुछ लोग प्रभावशाली लोगों से मिलकर ये एक बहुत बड़ा माफिया अरबों खरबों के कारोबार को चलाने के लिए ये पेपर लीक का बहुत बड़े हिस्सेदार है। उसमें सरकारी कर्मचारी, कुछ सरकार के खुद इनके कार्यकर्ता जो वो एक जो ऊपर स्तर पे काम करते हैं वो उनके साथ है। और इस सारी प्रक्रिया ने छात्रों का सत्यानाश कर दिया है, देश की शिक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया है। लेकिन यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी पेपर लीक पर सवाल उठा रही है और पंजाब में पर्चा लीक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, दोहरा रवैया, ये दोहरे मापदंड है इनके हर बात में दोहरे मापदंड है। जैसे 14 में इन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान भाजपा का हित पूरे किए थे, उनके पक्ष में ये माहौल बनाया था जिससे ये दिल्ली में ये आ गए और देश में भाजपा आ गई। इसी प्रकार 26 में आकर ये फिर जो मांग चुका है उसको अन्ना हजारे बना रहे हैं और जो बाकी जो आंदोलन है उसको हाईजैक करके ये फिर कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़े करना चाहते हैं। राहुल गांधी की जो एक पकड़ है इस मुद्दे पे, जो पिछले 3 महीने से लगातार, चाहे वो कोटा हो चाहे वो देहरादून हो, इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। अकेला पेपर लीक का नहीं, सारी शिक्षा प्रणाली और नौजवानों के भविष्य का मुद्दा जो राहुल जी उठा रहे हैं उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, बीजेपी की सेवा करने के लिए ये कल संजय सिंह और कल आतिशी मारलीना, इन्होंने जिस तरह की घटिया बयानबाजी की है, ये इनका जो असली चरित्र है उसको नंगा करती है। डिमांड कर रहे हैं कोई रिस्पांसिबिलिटी आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में फिक्स करे, तय करे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो जहां बोलते हैं वो वहां करना चाहिए। हर जगह इनके जहां भी इनको मौका मिला, दिल्ली में मौका मिला तो इन्होंने बिल्कुल वही व्यवहार किया जो पुरानी पार्टियां व्यवहार करती थी। पंजाब में वही व्यवहार कर रहे हैं, हाई कमांड कल्चर को लेकर, वीआईपी कल्चर को लेकर, करप्शन को लेकर, सभी मुद्दों पर ये कंप्रोमाइज्ड है। ये पूरी तरह गले तक धसी हुई है करप्शन में और जो दूसरे वीआईपी कल्चर में और जो हाई कमांड कल्चर है उसमें। बिल्कुल पंजाब में पेपर लीक हुआ है। हम पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। जिस तरह नीट पेपर लीक हुआ है, 93 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं बीजेपी सरकार में। उनकी बी टीम आम आदमी पार्टी जो पंजाब में है उसका भी पेपर लीक होना, उसमें भी वो उसी के रास्ते पे चले हुए हैं। ये बच्चों को सिर्फ बोलते हैं बच्चों के लिए, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना मन की बात में, वैसे बात करते हैं जैसे लग रहा है कि सबसे बच्चों को ये समझते हैं और उसकी शिक्षा का प्रबंध करें, लेकिन ये करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। ये दोनों पार्टी बच्चों के जो पेपर हैं उनमें से मुनाफा कमाती हैं। 2 नंबर में पेपर बिकता है 40-40 लाख का, 50-50 लाख का। और जो बच्चा गरीब जो अपनी ज़मीन बेचकर, अपना घर बेचकर पढ़ाई करता है, अपने माँ बाप का सपना साकार करना चाहता है, उसके सपनों का कत्ल करते हैं ये लोग। तो इसके लिए हम आम आदमी पार्टी के
जो शिक्षा मंत्री उससे रिजाइन मांगते हैं। सर सरकार जो है वो डिस्कशन करने के लिए तैयार है नीट इशू पे क्या? सरकार डिस्कशन करने के लिए तो तैयार है, लेकिन जो बच्चों को पीटा गया, जिस तरह 20 बच्चे सुसाइड करके हैं, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करने को तैयार नहीं है। उसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री पे आती है। 93 पेपर लीक हो चुके हैं, 93 पेपर लीक इन द बीजेपी गवर्नमेंट। तो कब सजा देंगे, पूरा देश का सवाल है। तो इस तरीके से पंजाब कांग्रेस के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, और वहीं पर आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही है और यहां पर धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। तो यानी यहां पर सवाल बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल पहले अपने राज्य जहां पर उनकी पार्टी की सत्ता है वहां पर पारदर्शिता लाएं, एग्जाम्स में वहां पर पेपर लीक ना होने दें, वहां पर सारी चीजें दुरुस्त करें और उसके बाद ही सवाल उठाएं। ये सीधा आरोप वहां विपक्ष जो है अरविंद केजरीवाल पर लगा रहा है। तो इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।